वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। इस गहरी बातचीत और जज्बाती लम्हात से सिद्रा के दिल में एक अजीब सी बेचैनी और बेकरारी सी पैदा होने लगी। इसकी आंखों में एक हल्की सी बेचैनी और शर्म का साया नजर आने लगा, जो मैंने फौरन महसूस कर लिया। इसकी ये कैफियत देखकर मुझे अंदाजा हो गया कि वो ज़हनी तौर पर थोड़ी परेशान हो चुकी है। मैंने नर्म और प्यार भरे लहजे में कहा, सिद्रा, जाकर अच्छी तरह से लिबास तब्दील कर लो, थोड़ा सा आराम करके वापस आओ, फिर हम आगे की बात करेंगे। इसने हल्का सा सर हिलाया, अपना लिबास उठाया और खामोशी से वाशरूम की तरफ चली गई। इसके कदमों में हल्की सी लर्जिश थी, जैसे दिल में तूफान उठ रहा हो। वाशरूम का दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आई तो मैंने सोचा कि शायद ये रात हम दोनों के लिए बहुत अहम साबित होने वाली है। वापसी पर सिद्रा मुझसे नज़रें चरा रही थी। वो आहिस्ता आहिस्ता मेरे सामने आकर बैठ गई, मगर उसकी आंखें मुसलसल नीची थीं। इसके चेहरे पर एक हल्की सी शर्म, बेचैनी और कुछ अधूरे जज्बात का इम्तिजाज नजर आ रहा था। इसकी ये हालत देखकर मेरे दिल में एक गहरा अज़्म पैदा हो गया। मैंने फैसला कर लिया था कि इसकी मासूम जवानी, इसकी खूबसूरती और उसके दिल की नरमी को अपनी खालिस मोहब्बत और एहतराम से सुनवारूंगा। चाहे इस रास्ते में कोई भी रुकावट आए, कोई भी मुश्किल पेश आए, मैं इसका हर हाल में साथ दूंगा। वो मेरे लिए सिर्फ एक लम्हाती जज्बा नहीं, बल्कि एक खूबसूरत रिश्ते की बुनियाद बन चुकी थी। इस मकसद के लिए मुझे सब्र का दामन थामना होगा और तदबीर से काम लेना होगा। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि आहिस्ता आहिस्ता इसका एतमाद जीतूंगा, इसके जज्बात को समझने की कोशिश करूंगा, इसकी हर ख्वाहिश का एहतराम करूंगा और इसे वो महफूज एहसास दूंगा जिसकी वो मुस्तहिक है। ये रिश्ता जल्दबाजी और आर्जी जज्बात पर नहीं, बल्कि गहरी समझ, मोहब्बत और वफादारी की बुनियाद पर उस्तुवार करूंगा। मैंने नर्म आवाज में इसे मुखातिब किया, मगर अंदर ही अंदर ये अज़्म मज़ीद मजबूत होता जा रहा था। दरअसल मुझे बहुत एहतियात से काम लेना था। अभी मेरी बेटी सिद्रा की उम्र सिर्फ 20 साल थी, और वो अगर किसी से ये बात शेयर कर देती तो हमारा पूरा घरेलू माहौल और रिश्तों का तवाज़ुन बिगड़ सकता था। इसलिए मुझे सब्र और तदबीर दोनों से काम लेना ज़रूरी था। जब वो वाशरूम से वापस आकर मेरे पास बैठ गई तो उसके चेहरे पर अब भी हल्की सी बेचैनी और शर्म मौजूद थी। मैंने आहिस्ता से इसके दोनों हाथ अपने हाथों में ले लिए। इसके हाथ ठंडे थे और हल्का सा कांप रहे थे। मैंने नर्म, प्यार भरी आवाज में कहा, बेटी, घबराओ मत। मैं तुम्हारा बाप हूं, तुम्हारा भला चाहता हूं। जो कुछ भी हो रहा है, हम मिलकर इसे संभाल लेंगे। तुम मुझ पर भरोसा रखो। इसके हाथों को हल्का सा दबाकर मैंने इसे तसल्ली देने की कोशिश की। मेरे दिल में इसकी हिफाजत और खुशहाली का जज्बा बहुत गहरा था। मैं चाहता था कि वो मुझे अपना सबसे बड़ा सहारा समझे, ना कि कोई डरा तनाव। मैंने इसके दोनों हाथ अपने हाथों में थाम लिए। इसकी उंगलियां हल्की सी कांप रही थीं। मैंने बहुत नर्म और पुरम लहजे में कहा, मेरी अच्छी बेटी, जो कुछ भी हमारे दरमियान बात हुई है, इसे हम दोनों को हर हाल में राज रखना होगा। ये हमारा ज़ाती और ख़ानदानी मामला है। अगर ये बाहर निकल गया तो न सिर्फ हमारा घरेलू माहौल मुतासिर होगा, बल्कि तुम्हारी इज्जत और मुस्तकबिल पर भी असर पड़ सकता है। मैं तुम्हारी भलाई के लिए ये सब कह रहा हूँ। इसने बात समझने वाले अंदाज में सर हिला दिया। इसकी आंखों में अभी भी कुछ अधूरे सवालात थे, मगर वो खामोशी से मेरी बात सुन रही थी। मैंने इसके सर पर हाथ फेरते हुए मजीद तसल्ली दी, बेटी, तुम फिक्र मत करो। मैं तुम्हारा बाप हूं, तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा। हम मिलकर हर मुश्किल को हल करेंगे। बस मुझ पर भरोसा रखो और सब्र से काम लो। इस लम्हे में मेरे दिल में बेटी की हिफाजत, इसकी खुशी और ख़ानदानी वक़ार का जज्बा सबसे ज़्यादा गालिब था। इसने बात समझने वाले अंदाज में आहिस्ता से सर हिला दिया। इसके चेहरे पर अब भी कुछ बेचैनी और सवालात के बादल मंडला रहे थे। मैंने इसकी आंखों में देखते हुए नर्म और पर एतमाद लहजे में कहा, बेटी, अगर तुम्हारे दिल में कोई और सवाल है, कोई और बात पूछनी है या कुछ शक है तो बिला जेजे का पूछ लो। मैं तुमसे कोई बात नहीं छुपाऊंगा। तुम मेरी बेटी हो, तुम्हारा हर सवाल, हर फिक्र मेरे लिए अहम है। इस दौरान मैंने अपने लिबास को अच्छी तरह दुरुस्त कर लिया था और सीधा होकर बैठ गया। इसने कुछ लम्हों तक सोचा, फिर सवालिया और थोड़ी हैरान नज़रों से मेरी तरफ देखते हुए आहिस्ता आहिस्ता पूछा कि ये सुनकर सिद्रा कुछ देर तक खामोश रही। इसके चेहरे पर उलझन, शर्म और कुछ अधूरे सवालात के आसार नुमायां थे। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता उठकर अपने कमरे की तरफ चली गई। मैंने इसकी जाती हुई शक्ल को कुछ लम्हात तक देखा और दिल ही दिल में सोचा कि आज के उन लम्हात ने हमारे दरमियान बहुत कुछ बदल दिया है।
इसके जाने के बाद में जो कुछ आज हुआ था इसे बार बार सोचते हुए वॉशरूम की तरफ चला गया। आईने के सामने खड़े होकर मैंने अपने ख़यालात को तरतीब देने की कोशिश की। दिल में एक अजीब सी बेकरारी थी, मगर मैंने खुद को तसल्ली दी कि सब कुछ वक्त के साथ ठीक हो जाएगा। हसब तवक्को रात 8 बजे समीरा का फ़ोन आ गया। इसने थोड़ी थकी हुई आवाज़ में बताया कि आज रात वो घर नहीं आ सकेगी क्योंकि काम की वजह से रुकना पड़ रहा है। मैंने सिद्रा की तरफ देखा और नर्म मोहब्बत भरे लहजे में कहा, बेटी अब काफ़ी देर हो चुकी है, तुम जाकर अच्छी तरह नहा लो। गर्म पानी से नहाओ ताकि थकावट दूर हो जाए। मैं भी नहा लेता हूँ, फिर दोनों आराम करेंगे। वो कुछ लम्हों के लिए खामोश रही। इसके चेहरे पर थोड़ी सी उदासी और कुछ कहने की ख्वाहिश नजर आ रही थी। शायद वो अभी मजीद बातचीत वक्त गुजारना चाहती थी, मगर दिन भर की थकावट और जज्बाती इंतशार ने इसे कमज़ोर कर दिया था। आखिरकार उसने आहिस्ता आहिस्ता सर हिलाते हुए कहा, अबू अब नहा कर आ जाएं। मैं बहुत थक गई हूँ, अभी कुछ देर सो लूंगी, जब उठूंगी तो देखा जाएगा। ये कहकर वो आहिस्ता से उठ खड़ी हुई। इसके कदम भारी लग रहे थे। वो अपने कमरे की तरफ चली गई। मैंने दरवाजे बंद होने की आवाज़ सुनी तो दिल में एक गहरी सांस ली। आज का पूरा दिन बहुत ही मुख्तलिफ और जज्बाती रहा था। कुछ लम्हात ऐसे थे जो आसानी से भूले नहीं जा सकते थे। वो कुछ लम्हे सोचने के बाद आहिस्ता से बोली, अबू मैं वॉशरूम होकर आती हूँ, अच्छी तरह नहा लूंगी तो थकावट दूर हो जाएगी, फिर बैठकर आराम से बातें करते हैं, जो दिल में है सब शेयर करूंगी। मैंने प्यार भरे लहजे में जवाब दिया, जैसे तुम्हारी मर्जी है बेटी, जाओ। वो आहिस्ता आहिस्ता उठकर वॉशरूम की तरफ चली गई। तकरीबन 10 से 15 मिनट बाद वो वापस लौटी। नहाने के बाद उसका पूरा वजूद ताजगी से भरा हुआ था। चेहरा चमक रहा था, बालों से पानी की बूंदें टपक रही थीं और वो बहुत हल्का फुल्का लग रही थी। इसने सीधा मेरे पास आकर लेट गई और मुझसे चिपक कर लिपट गई, जैसे बचपन की यादों में वापस जा रही हो जब थक कर बाप की बाहों में पना लेती थी। मैंने इसके सर पर हाथ फेरा, इसके बालों को आहिस्ता से सहलाया और बहुत नरम आवाज में कहा, आराम से सो जाओ मेरी प्यारी बेटी। आज का पूरा दिन बहुत जज्बाती और थका देने वाला रहा है। फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा बाप हूं, तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा हूं। जो भी हो हम मिलकर संभाल लेंगे। अब सो जाओ, सुबह तक सब ठीक लगेगा। वो मेरी बाहों में सर रखे हुए आहिस्ता आहिस्ता सुकून महसूस कर रही थी। कमरे में खामोशी छा गई थी, सिर्फ सांसों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। वो आकर मेरे पास लेट गई और गई। इसने ऐसे जाहिर करना शुरू कर दिया जैसे वो बहुत ज्यादा थक चुकी है और बस सोना चाहती है। इसके जिस्म में अब भी हल्की सी बेचैनी थी, मगर वो कोशिश कर रही थी कि मुझे पता ना चले। मैंने इसके सर पर प्यार से हाथ फेरा और नर्म लहजे में कहा, बेटी अगर तुम थक गई हो तो आराम से सो जाओ, कोई जल्दी नहीं है। मैं तुम्हारे पास बैठा हूं, जब तक तुम सो नहीं जाती मैं यहीं बैठा रहूंगा। वो मेरी बाहों में मजीद सहारा लेकर रही। इसकी सांसों की रफ्तार आहिस्ता होती जा रही थी। लग रहा था कि दिन भर की तमाम थकावट, उलझन और जज्बाती इंतशार एक साथ इस पर हमला आवर हो गया था। मैंने इसके माथे को और दिल ही दिल में दुआ की कि अल्लाह इसे सुकून दे। कमरे में हल्की सी खामोशी छा गई थी। बाहर रात की तन्हाई थी और अंदर सिर्फ बाप बेटी का ये खामोश लम्हा है। मेरे से हुई आहिस्ता आहिस्ता सो गई। इसकी सांसों की आवाज़ बाकायदा हो चुकी थी। मैंने कुछ देर इसे देखा, फिर बहुत एहतियात से इसके सर के नीचे तकिया दुरुस्त किया और उस पर हल्का सा कंबल ओढ़ा दिया। मैं खुद भी बिस्तर के एक तरफ लेट गया, मगर नींद मुझसे दूर थी। आज के तमाम लम्हात बार बार आंखों के सामने आ रहे थे। मैं सोच रहा था कि जिंदगी कितनी पेचीदा हो सकती है। बाप होने का फरीज़ा कितना बड़ा है, बेटी की हिफाजत करना, इसका एतमाद कायम रखना और इसे सही रास्ता दिखाना। रात गहरी होती जा रही थी। मैंने अल्लाह से दुआ की कि हम सबको सब्र और हिकमत दे और ये रिश्ता हमेशा पाकीज़ा और मोहब्बत भरा रहे। सुबह होने तक मैं उसके सर पर हाथ फेरता रहा, जैसे बचपन में किया करता था जब वो बीमार होती थी। सुबह की पहली किरणें कमरे में दाखिल हुईं तो सिद्रा अब भी मेरी बाहों में सोई हुई थी। इसका चेहरा बिल्कुल बेफिक्र और मासूम लग रहा था। मैंने आहिस्ता से इसके बालों को सहलाया और से उठकर खिड़की खोल दी ताकि ताज़ा हुआ है। वो थोड़ी देर बाद आंखें मलती हुई उठी, मुझे देखकर हल्का सा मुस्कुराई और बोली, अबू सुबह हो गई।
मैंने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ बेटी, अच्छी नींद आई। आज हम दोनों मिलकर नाश्ता करेंगे और फिर जो बात करनी हो आराम से बैठकर करेंगे। कोई जल्दी नहीं। सिद्रा ने सर हिलाया और मुझसे कर एक बार फिर मुझे लगाया। मैंने भी इसे प्यार से लगा लिया। दिल में उम्मीद थी कि आज का दिन पिछले दिन की तमाम उलझन को दूर कर देगा और हमारा रिश्ता मजीद मजबूत होगा। नाश्ता की मेज पर हम दोनों बैठे थे। मैंने इसके लिए इसका पसंदीदा नाश्ता तैयार किया था, अंडे, रोटी, दूध और फल। सिद्रा खामोशी से खा रही थी, मगर उसकी आंखों में अब पिछले दिन वाली बेचैनी कम थी। मैंने नर्म आवाज में कहा, बेटी, जो कुछ भी हुआ है इसे हम भूल कर आगे बढ़ें। तुम मेरी सबसे प्यारी बेटी हो। तुम्हारी खुशी, तुम्हारी इज्जत और तुम्हारा मुस्तकबिल मेरे लिए सबसे अहम है। अगर तुम्हें कभी कोई बात कहनी हो, कोई शक हो या कोई मदद चाहिए तो बिला जेजे का मुझसे कहो। सिद्रा ने मेरी तरफ देखा। इसकी आंखों में आंसू थे मगर वो मुस्करा रही थी। इसने कहा, अबू, आपका शुक्रिया। मुझे यकीन है कि आप हमेशा मेरा भला चाहेंगे। इसके बाद हम दोनों ने मिलकर घर के काम किए, बातचीत की और दिन भर एक दूसरे का ख्याल रखा। शाम होते होते माहौल मामूल पर आता जा रहा था। दिन गुजरते गुजरते हमारा रिश्ता फिर से मामूल की तरफ लौटने लगा। सिद्रा स्कूल/कॉलेज से वापस आती तो हम दोनों मिलकर चाय पीते, बातचीत करते और पुरानी यादों को ताज़ा करते। मैंने इसे ज्यादा वक्त देना शुरू कर दिया था। कभी पार्क ले जाता, कभी घर पर कोई अच्छी फिल्म देखते, या सिर्फ बैठकर उसकी पढ़ाई और मुस्तकबिल के बारे में बात करते। एक शाम जब हम बालकोनी में बैठे थे तो सिद्रा ने अचानक कहा, अबू, आपने मुझे हमेशा बहुत प्यार दिया है। मैं आपकी बेटी होने पर फख्र करती हूँ। मेरी आंखें नम हो गईं। मैंने इसका सर अपने से लगा लिया और कहा, और मैं तुम्हारा बाप होने पर अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। तुम मेरी दुनिया हो बेटी। इसके बाद हमारा घर दोबारा हंसी, मोहब्बत और सुकून से भर गया। समीरा भी जब वापस आई तो इसे एहसास हुआ कि हम दोनों के दरमियान रिश्ता और भी मजबूत हो गया है। वक्त के साथ साथ सब कुछ नॉर्मल हो गया। सिद्रा अपनी पढ़ाई में मसरूफ हो गई, मैं अपने कामों में लगा रहा। मगर हम दोनों के दरमियान एक नई किस्म की कुर्बत पैदा हो गई थी। ज्यादा समझ बोझ, ज्यादा एहतराम और ज्यादा वक्त एक दूसरे के लिए। एक रात जब समीरा घर पर थी तो हम तीनों मिलकर फैमिली डिनर किया। सिद्रा बहुत खुश लग रही थी। खाने के बाद वो बोली, अबू, उम्मी, अब दोनों का शुक्रिया। आप लोगों ने मुझे हमेशा बहुत प्यार और सहारा दिया है। समीरा ने मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखा। मैंने भी दिल से शुक्रिया अदा किया कि अल्लाह ने हमें एक खूबसूरत खानदान दिया है। रात को जब सब सो गए तो मैंने सोचा कि जिंदगी में कुछ लम्हात मुश्किल होते हैं, मगर सब्र, मोहब्बत और फहम से सब कुछ संभाला जा सकता है। चंद हफ्ते गुजर गए। सिद्रा की पढ़ाई अच्छी चल रही थी और वो ज्यादा खुश और पर एतमाद नजर आ रही थी। एक दिन वो कॉलेज से वापस आई तो बहुत पुरजोश थी। इसने बताया कि इसे एक अच्छा प्रोजेक्ट मिला है और वो इसमें बहुत मेहनत कर रही है। मैंने इसे हौसला दिया, बहुत अच्छा बेटी, तुम जो भी करोगी कामयाब होगी। मैं तुम पर फख्र करता हूँ। शाम को हम सब फैमिली के साथ बाहर खाने गए। समीरा, सिद्रा और मैं तीनों हंसते खेलते वक्त गुजार रहे थे। खाने के दौरान सिद्रा ने मुझे देखकर कहा, अबू, अब मेरे हीरो हैं। मेरी आंखें नम हो गईं। मैंने इसका हाथ थामा और कहा, और तुम मेरी दुनिया हो। इस रात घर वापस आकर हम सब ने मिलकर दुआ की और सुकून से सो गए। जिंदगी फिर से खूबसूरत और पुरअमन हो चुकी थी। महीने गुजरते गए और हमारा खानदान पहले से कहीं ज्यादा करीब हो गया। सिद्रा ने अपनी पढ़ाई में बेहतरीन नताइज हासिल किए। वो अब ज्यादा जिम्मेदार, समझदार और खुश मिजाज बन चुकी थी। मैं और समीरा दोनों इस पर फख्र करते थे। एक खुशगवार शाम को हम तीनों बालकोनी में बैठे चाय पी रहे थे। हवा में हल्का सा झोंका चल रहा था। सिद्रा ने अचानक कहा, अबू, उम्मी, अब दोनों ने मुझे जिंदगी का सबसे बड़ा सबक दिया है, सब्र, मोहब्बत और खानदानी रिश्तों की कदर। मैं अब दोनों का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। समीरा ने मुस्कुराते हुए मेरा हाथ थामा और कहा, हमारा खानदान अल्लाह का बहुत बड़ा तोहफा है। मैंने दोनों को गिले लगा लिया और दिल से कहा, अल्लाह हम सबको हमेशा इसी तरह खुश रखे। बेटी, तुम्हारी खुशी ही हमारी खुशी है। इसके बाद हम तीनों ने मिलकर बहुत सी यादें शेयर की, हंसते रहे और मुस्तकबिल के खूबसूरत ख्वाब देखे।
रात गहरी होने तक हमारी बातें जारी रहीं। घर में मोहब्बत, सुकून और खुशी की एक नई लहर दौड़ गई थी। जिंदगी एक बार फिर अपने खूबसूरत रंग में रंगने लगी थी। वक्त बहुत तेजी से गुजर रहा था। सिद्रा ने अपनी तालीम मुकम्मल कर ली और एक अच्छी जगह पर नौकरी शुरू कर दी। वो अब एक जिम्मेदार जवान लड़की बन चुकी थी। हम सब इसकी कामयाबी पर बहुत खुश थे। एक दिन वो घर आकर बहुत पुरजोश थी और बोली, अबू उम्मी, आज मुझे प्रमोशन मिल गया है। हम दोनों ने इसे मुबारकबाद दी। इस रात हमने घर पर खुसूसी डिनर किया। खाने के बाद सिद्रा ने मुझे गिले लगाया और कहा, अबू, आपकी दुआओं और हिदायत की वजह से आज मैं यहां तक पहुंची हूं। मैंने इसके सर पर हाथ रख कर कहा, अल्लाह तुम्हें हमेशा कामयाब और खुश रखे बेटी, तुम हमारा फख्र हो। समीरा भी आंसुओं भरी मुस्कुराहट के साथ हम दोनों को देख रही थी। घर में खुशियों की चांदनी फैल गई थी। रात को जब सब सो गए तो मैंने सोचा कि जिंदगी में कुछ लम्हात मुश्किल होते हैं, मगर मोहब्बत, सब्र और अल्लाह पर भरोसे से सब कुछ खूबसूरत हो जाता है।